अभी मैं बाबा बासुकीनाथ धाम में हूँ, जो झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। ये नाग का अवतार है। यहाँ के पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होता है। अभी जो है यहाँ काफी भीड़ हो रहा है मंदिर में। इतना बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, इसका भीड़ का कारण क्या है? अभी भीड़ का कारण है पताल बाबा निकला है। अभी पताल बाबा, और पताल बाबा कब कब निकलते? 3 साल के बाद निकला। यहाँ पे शिव गंगा की सफाई चल रही है और शिव गंगा में भी एक शिवलिंग विराजमान है, जिसे पताल बाबा के नाम से जानते हैं। जो 1 महीना पहले सफाई जब स्टार्ट हुआ था और तब से ही यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। तो हम बाबा से पूछते हैं पताल बाबा का पूजा अभी से कब तक होगा और कब से होता आ रहा है? पताल बाबा पूजा लगभग 3,000 वर्ष पहले से हो रहा है। अच्छा, तो इसका पताल बाबा बहुत पहले से है। इस गंगा की सफाई के दौरान निकला था। यहाँ पे तो पताल बाबा है। अच्छा, तो अभी कब तक पताल बाबा का पूजा होगा? आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन है ना? तो मतलब कैसे पता चलता है कि आखिरी दिन है आज? आखिरी दिन मतलब कुछ ये लोग जो कर दिए हैं। हाँ। जो बड़ा ही वर्षा से होना चाहिए, पर यहाँ भी प्रशासन है व्यवस्थित से ये करते हैं। अच्छा, तो जो नियम जो कहता है, जो आ रहा परंपरा के हिसाब से वर्षा से ही होता है। वर्षा से जब फिर गंगा हो जाता है, उसको अपने से फिर पानी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। पता लगा है उसके बाद दोनों एक ही चट्टान पे, एक ही पत्थर पे। अच्छा, दोनों एक ही पे, वो अंदर से कनेक्ट है। अंदर से कनेक्ट। कितना साल में सफाई होता है? सफाई निश्चित तो नहीं है कितना, मतलब एक बार 8 साल में हुआ था, एक बार 5 साल में हुआ था। इस बार थोड़ा जल्दी हुआ कि पानी ज्यादा कर दिया था। 3 साल लगे, 3 साल में हो गया। ये एक लड़का था जिससे मैं बात करी पताल बाबा के बारे में। इसने बहुत सारी बातें मेरे से की, बहुत सारी चीजें पताल बाबा के बारे में बताई। बट ये इसका था ऐसा कि वो थोड़ा डर रहा था कुछ बातें कि ये आप इसको प्लीज एडिट कर दीजिएगा। बट मेरे ख्याल से लगा कि इसने अभी तक कुछ गलत नहीं बोला है, बस वो थोड़ा सा डर रहा था। यहाँ के इतिहास की बात करें तो समुद्र मंथन के दौरान बासुकीनाथ का उपयोग मंथन की रस्सी के रूप में हुआ था और उसके बाद समुद्र मंथन खत्म होने के बाद बासुकीनाथ यहीं पे भगवान शिव का पूजा अर्चना करने लगे और यहीं पे विराजमान हो गए और तब से ही बासुकीनाथ नाम पड़ गया इसका। ये बाबा बासुकीनाथ है, नागनाथ का फौजारी बाबा। फौजारी बाबा, हाँ, फौजारी बाबा दिखा जाता है। यहाँ पे झारखंड का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला श्रावणी मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज जो भागलपुर में है वहां से गंगा नदी से जल उठाते हैं और पैदल यात्रा करके बाबा बासुकीनाथ धाम और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में चढ़ाते हैं। बाबा मैं पूछ रही थी कि ये जो बाबा बासुकीनाथ धाम है इसका इतिहास क्या है? ये बाबा बासुकीनाथ धाम जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो है गंधार पर्वत है इस बगल में, आगे 50 किलोमीटर की दूरी पर यही नागराज बासुकी जो हम आगेपुर जिले में है, उन्हीं से वो मंथन हुआ था। वहाँ के बाद जब घायल हुए, जब मंथन में घायल हो गए, उसके बाद बाबा अपने शरण में बुला लिए कि बाबा हम कहाँ जाएंगे, आ जाइए मेरे पास रहिए बासुकीनाथ में, आप ही के नाम से हम पूजे जाएंगे। इसलिए नाग के जो राजा हुए बासुकी, वो इनके गले में यहाँ है और मंथन के बाद यहाँ है। अच्छा, और एक कहानी बहुत सुने हैं कि बासु नाम का जो आदमी था एक, हाँ, बासु नाम का एक आदमी था। कालांतर में ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया इस इलाके में। तो अकाल पड़ा तो कभी मूल खोजने के लिए लोग आने लगे। तो इसी क्रम में एक बासु नाम का बहुत सात्विक आदमी था, ये जगह बोली बगल का, वो यहाँ कंदमूल उखाड़ रहे थे। कंदमूल उखाड़ने के क्रम में जो है फावड़ा से महादेव के शिवलिंग पर जो है वो लग गया, वहां से रक्त का धारा निकलने लगा। ऐसा कहानी में है। उसके बाद जो है वो अचका गए, वो बासु को क्या हो गया, ये वहां से इतना खून रक्त निकलने लगा।
बाबा तुरंत वहाँ प्रकट हुए, बोले कि बासु हम यही हैं, इस इलाके का सारा दुख दरिद्र खत्म हो जाएगा, मेरा सेवा और पूजा करो। उन्हीं के नाम से जो पूजे जाने लगे। संजोग है, ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है। उधर नागराज बासुकी भी है, इधर बासु भी आ गए, तो बासु के नाम से ही बासुकीनाथ भी है। इस गांव का नाम भी बासुकीनाथ ही है। अच्छा, तो और सुने हैं कि अगर बाबा देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा किए और आप वहाँ की पूजा नहीं की तो आपका जो मन्नत होता है वो अधूरा माना जाता है। जी, बात ऐसा है, ऐसे बहुत ज्यादा लोग मानने वाले हैं। बहुत लोग तो वहीं से पूजा करके लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है क्या वो है दीवानी कोर्ट, ये है फौजदारी कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं। अगर वहाँ पूजा करके यहाँ पूजा कर लिए तो आपका जो भी मन्नत है बढ़िया से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिसको जानकारी है उसी के लिए, जिसको जानकारी नहीं है वो वहीं से वापस हो जाता है। लेकिन 50% आदमी तो आता ही है। मेरा नाम पंडित राजू झा है। आप यहीं से? जी जी। तो यहाँ पे आप सिर्फ पूजा करते थे, आपके पापा दादा लोग भी करते थे? नहीं, देखिए यहाँ पर ये जो पल्ला की वृत्ति जो है ये खानदानी चला आ रहा है। अच्छा। यहाँ देखिए वो पंडित नैनालाल झा है, उनके बाद देखिए विजयकांत झा है, उसके बाद अभी प्रेम शंकर झा है, उनका बेटा भी मोहित कुमार झा है। मतलब खानदानी चल रहा है। इसमें पंडित का, हम लोग पंडित लाइन के आदमी है, हम लोग पंडा नहीं है। पंडा जो यहाँ के है ओरिजिनल, उसके कुल प्रथम पूजी जो है बासु के द्वारा पूजित हुए वो पंडे परिवार के थे। उनका भी जाति अभी यहाँ है अब पंडा में, और ब्राह्मण भी है, गोस्वामी भी है, लेकिन खानदानी कैसा है। धन्यवाद। बाबा है जिनसे बात करी, इन्होंने बाबा बासुकीनाथ धाम का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया। जितने सारे कहानियां है बाबा बासुकीनाथ के ऊपर में, उनको काफी हद तक इन्होंने बताने का प्रयास किया और बताया, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में आप पूजा करके बासुकीनाथ धाम में पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अभी जो आप लोग के पास जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग को बाद में पता चला कि माइक हम लोगों का ऑन था ही नहीं, बट इसमें कुछ बात जो है बहुत क्लियर आया है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। और तो पहले वीडियोस देखते हैं फिर इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ से बेचे रहे तो यहाँ से बेचे रहे लगभग 25 साल। 25 साल तो घर में क्या क्या घर सब बच्चा कितने बड़ा बड़ा होता बच्चा से शादी ब्याह है। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ कब लागे? शाम भादो ना। तो कितने दिन रहे बुला भी आता है। यहाँ पर रोज बैठे थे तो 25 साल से डेली बैठे थे तो ऐसे मतलब कुछ नहीं निकला। मतलब डेली की कितनी कमाई तो मेरा होगा तो 400-500। ये एक महिला है जिनसे बात करके पता चला कि वो 25 साल से बाबा बासुकीनाथ धाम में सिंदूर बेच रही है। इनसे बात करके पता चला कि इनके जो हस्बैंड है वो दिव्यांग है, उनका पैर टूट गया तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उनका जो घर का खर्च है वो सिंदूर बेच के ही चलता है, और कभी कभी उनका हर रोज का कमाई जो है लगभग कभी 400-500, भीड़ हुआ तो ज्यादा भी, और नहीं हुआ तो कभी कभी 200-300 का भी कमाई होता है, और वो पूरे घर को स्वयं चलाती है। छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है, हमने बहुत प्रयासों से इसको बनाया है। कोशिश किया है कि सब चीज को दिखाने का। अगर कुछ छूट गया और आप लोगों को ऐसा लगता है कि उन चीज को दिखाना चाहिए था तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।